दे रहे हैं कि आपने इस कार्यक्रम में सहभागी होना है। Still would like to go back. भारताचे पंतप्रधान यांनी स्वच्छ भारत हा मोहीम आणि कार्यक्रम सुरू केला। त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मुंबईला स्वच्छ ठेवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने याला मोहीमचे स्वरूप दिलं। या मोहीमचे स्वरूप देत असताना मुंबई महानगरपालिकेने 5-6 मोठे गोष्टीवर भर टाकला आणि त्याला मोहीम या साधारणतः या स्वच्छता ठेवणे, जे उघडे व डम्प्स आहे जिथे आपण कचरा टाकतात लोक त्याला स्वच्छ ठेवणे, मुंबई स्वच्छ ठेवणे आणि शौचालय जे आहे सार्वजनिक शौचालय आहे त्याला स्वच्छ ठेवण्याचा कार्यक्रम मुंबई महानगरपालिका हा कार्यक्रम करत असताना या कार्यक्रमचा सर्व मोठा भाग जे आहे उघड्यावर जे शौचला बसतात ओपन डेफिकेशन। आणि आपल्याला आज मी सांगू इच्छितो की मेगा सिटीजमध्ये ज्याला आपण म्हणतो मिलियन प्लस सिटीज, जगातले जेवढे मिलियन प्लस सिटीज आहे पहिल्यांदा कोणताही शहर ODF म्हणजे ओपन डेफिकेशन फ्री बाहेर उघड्यावर बसण्यापासून मुक्तीसाठी मुंबई शहर हा पहिला शहर आहे ज्यांनी हा मोहीम स्वीकारली आहे आणि हा आव्हान स्वीकारून याच्यामध्ये पुढे जात आहे। This will be the first city that will be taking up a million plus city which is taking up ODF. हा करत असताना महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये 1.25 कोटी लोक जे राहतात, 1.25 कोटी नागरिक, त्यांना सेवा देणारे 30,000 महानगरपालिकाचे कर्मचारी जे सफाईबाबत बघतात आणि आपल्या माहितीसाठी जवळजवळ दररोज 1001 ट्रकमधून कचरा आणि इतर आपण वाहतूक करतो। हा काम जरी महानगरपालिकाचे कर्मचारी करतात पण त्यांना आता मदत करण्यासाठी आम्ही आज आवाहन करतोय की लोकांनी पुढे यावा आणि लोकांनी जर हातभार लावला तर हे काम खरं करणे सोपं जाईल आणि मुंबई स्वच्छ ठेवण्यामध्ये आणि ODF करण्यामध्ये आपल्या सर्वांचा मदत होणार। या कामामध्ये सलमानजी याच्यामध्ये पुढे आले, त्यांची जी NGO आहे बीइंग ह्युमन त्याच्यामार्फत त्यांनी पुढाकार घेतला, त्याबाबत पहिले मी त्यांचा आभार मानतो। त्यांनी याच्यामध्ये उत्स्फूर्तीने आणि स्वतःहून पुढे आले की मला याच्यामध्ये काय करायचं आहे, मी मुंबईमध्ये राहतो, या शहरामध्ये मी राहतो, या शहरात मी काम करतो आणि या शहरासाठी मला काहीतरी करायचं आहे असं सलमानजीला वाटला आणि ते स्वतःहून पुढे आले, त्यांची NGO पुढे आली आणि त्यांनी फक्त त्याचं नाव तर पुढे दिलं की ते म्हटले की मी आव्हान तर करणारच करणार, पण त्याचबरोबर मी त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी प्रत्यक्षात मोबाईल टॉयलेट्स उपलब्ध करून दिले जे आपण आता ठिकठिकाणी उभं करतोय म्हणजे लोकांना तो वापरता येईल। मी त्यांचा आभार मानतो आणि त्याचबरोबर लोकांना आवाहन करतो आणि विनंती करतो की जसं सलमानजी पुढे आले तसं इतरसुद्धा मुंबईमध्ये जे राहणारे लोक आहे त्यांनी पुढे यावा, हा आव्हान स्वीकारावा, लोकांना आवाहन करावा की आपल्याला मुंबई स्वच्छ ठेवायची आणि ते जर पुढे आले तर बरंच काय आपल्याला या शहरासाठी करता येईल। आपण सर्व इथे आलात आणि आपला मार्फत विशेषतः जे पत्रकार आलेले आहेत टीव्हीचे, स्टीलचे आणि प्रिंट मीडियाचे, त्यांच्या मार्फत सलमानजी आणि महानगरपालिकाचे आज आपण सर्व मुंबईकरांना आवाहन करतो की आपण सर्वांनी पुढे यावा आणि या कार्यामध्ये आणि या कामामध्ये आपल्याला हातभार लावावी। आदित्यजी सुद्धा आज इथे उपस्थित आहे, ते सुद्धा याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात लक्ष घालत आहे आणि इंटरेस्ट घेत आहे, त्याचा पण मी आभार मानतो। प्रधानमंत्री जी ने जो एक हम सब से आह्वान किया कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हमें अब करना है और भारत को स्वच्छ करने में और भारत को साफ़ करने में जो सब ने इसमें मदद करना है और सब ने इसमें सहभागी होना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुंबई की महानगर पालिका बड़े तरीके से इस पर उतरी और इस कार्यक्रम को जिसको कहते हैं कि एक चालना के तौर पे इसको दिया गया और इसे हम अब आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुंबई को स्वच्छ रखने में मुंबई महानगर पालिका 3-4 जगहों पे विशेषता काम कर रही है। जैसे मुंबई के जो सागरी किनारे हैं, जो बीचेस हैं, उसे साफ़ रखने का काम, मुंबई के जो सार्वजनिक जगहें हैं उसे साफ़ रखने का काम,
कचरा जहाँ जहाँ पड़ता है उसे उठाने का काम, घर घर से कचरा उठवाने का काम, और साथ ही मुंबई में जैसे आप देखते हैं कि एक नालों का जाल है, जिस नालों में से पानी जाता है और बारिश का पानी बहता है, उसे साफ़ रखने का काम मुंबई महानगर पालिका कर रही है, जिससे मुंबई में फ्लडिंग भी ना हो। इसके साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हमने हाथ में लिया है कि मुंबई में जो आज खुले में शौच करते हैं, ये खुले में शौच जो करते हैं उसे बंद करना चाहिए, और इस कार्यक्रम को करने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने अब आगे आई है। मैं आपसे क्या गर्व से कहना चाहूँगा कि मिलियन प्लस सिटीज़ में पहली बार एक इतना बड़ा शहर इस आह्वान को, इस चैलेंज को स्वीकार कर आगे जा रहा है। और मुंबई में जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, मुझे इसके ऊपर बहुत ही ये खातरी है कि आगे जाके इसमें हमें यश मिलेगा। इस कार्यक्रम में हम जगह जगह पे टॉयलेट्स लगा रहे हैं और लोगों से हम ये विनती कर रहे हैं कि ओपन में ना बैठते हुए आप इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। ये काम करने में 30,000 कर्मचारी मुंबई महानगर पालिका के और 1000 ट्रक रोज़ का, मुंबई में वैसे 1.25 लाख कर्मचारी हैं मुंबई कॉरपोरेशन में, पर 1.25 लाख में से 30,000 कर्मचारी सिर्फ सफाई का काम करते हैं। ये तो आज तक काम कर ही रहे थे, तो इसके साथ साथ आज हम ये चाहते हैं कि इसमें नागरिक भी सहभागी हो, और उसकी शुरुआत हम सलमान जी से कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर खासकर सलमान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आगे आए, खुद आगे आए। उन्होंने कहा कि भाई जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं काम करता हूँ, उस शहर के लिए मुझे कुछ करना है। और उन्होंने एक, जिसको मैं कहता हूँ, एक बहुत ही नोबल कार्यक्रम हाथ में लिया कि जिसको कहते हैं ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री किया जाए। इसके तहत उनकी जो NGO है बीइंग ह्यूमन, उसके तहत हमें ओपन मोबाइल टॉयलेट्स दिए गए हैं, और उस टॉयलेट्स को हम जगह जगह लगवा रहे हैं और लोगों से विनती कर रहे हैं कि ये टॉयलेट्स आप वापर करें। आज मैं प्रेस, विशेषतः TV, प्रिंट और स्टिल मीडिया की तरफ से नागरिकों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि जैसे सलमान जी आज आगे आए हैं, वैसे सब कोई आगे आए, हर एक नागरिक आगे आए और इस काम को अपने हाथ में ले, और इस शहर को, जो हमारा अपना शहर है, उसको साफ़ करने में मुंबई महानगर पालिका की मदद करें। Oh. मैं बैंडस्टैंड पर रहता हूँ, तो हमारे घर के सामने समुंदर है। तो बचपन से देखते थे हम लोग वहाँ पर के वहाँ के जो रहने वाले हैं, चिंबई के, दे यूज्ड टू गो इन द ओपन ऑन द सी। सो वो मुझे बहुत खटकता था। द women, the children, old ladies, young ladies going in the open, which I just couldn't handle that. फिर जब हाईवे से आते थे तो वहाँ पे नाले के ऊपर you could see a lot of people sitting down there. It's a bad visual, छाता खोल के, it's a very embarrassing visual. And I used to keep on wondering कि ये कब बंद होगा। एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से प्ले करती आ रही थी कि इट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग फॉर अ मदर, फॉर अ वाइफ, फॉर अ सिस्टर इन लॉ, फॉर अ डॉटर टू गो आउट इन द ओपन, क्योंकि उनके पास टॉयलेट्स नहीं है उनके घर में। सो दिस वॉज माई थाट। और फिर then sir came up with this idea and I want to be a part of it, क्योंकि ये मेरा personal experience रहा है। I think for a lady, for a woman, it is the most embarrassing thing to go out in the open, and for their husbands, for their fathers, it's even more embarrassing that they cannot provide the women of the house a toilet. मजबूरी है। अब BMC is giving a lot of mobile toilets, and I want to be a part of this. I request sir that can I be a part of this, and ये नहीं कि सिर्फ नाम आए। इन्हें होता है कि नाम दे दिया और फिर एक फ़ोटो सेशन हो गया और निकल लिए वहाँ से। Usually this happens a lot. जैसे कि ये स्वच्छ भारत में भी
वो became a very big hype in the beginning. उसके बाद सब अपने अपने रास्ते लग गए. We still do it on Twitter. Whichever place that I'm shooting at, वो हम लोग उसको साफ कर देते हैं. We make sure that there's no kachra, there's no plastic, there's no anything there. Alvira takes care of all the garbage at Carter Road. My father does it at Bandstand. So we're still on that program. Why? Because it's our country. We should respect that. And we should not think that this is somebody else's country. Our country is our home. And Maharashtra for me is not only my karma bhumi, but it's also my matra bhumi. So where I live, as much as I can see, whatever I can do, I need to do that. My bedroom is my bedroom, but as soon as I come out of my bedroom, becomes my living room, and that is the whole country. So we basically, we call, the sweepers, all जितना भी गटर के अंदर लोग काम करते हैं, टॉयलेट्स वगैरह, we call them कचरा वाला. कचरा वाले वो नहीं है, कचरे वाले हम लोग हैं. ये जो हम लोग जो कचरा फेंकते हैं, वो साफ करते हैं हमारा कचरा. And the amount of people are working in BMC is phenomenal. And they एक छुट्टी नहीं मिलती उनको, दिन भर काम करते, रात भर काम करते, और हम भी उनका काम बढ़ाते हैं. हम कचरा फेंकते जाते हैं. बाहर जाओ, हिंदुस्तान के बाहर जाओ, दुबई चले जाओ, लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सेम लोग छुट्टी पे जाओगे, काम पे जाओगे, वहाँ पे ये करोगे, करके दिखा दो भाई, 2 जूते पड़ेंगे वहाँ पर, ऐसा करोगे तो. So we are scared to do that there. We don't do that there. We panic. But here, फेंकते जाओ. So we need to control that about ourselves. कि जो आदमी काम कर रहा है हमारे लिए सुबह से लेके रात तक के, छुट्टी नहीं ले रहा है, उसके लिए ना न्यू ईयर है, ना क्रिसमस है, ना ईद है, ना दिवाली है, वो दिन भर रात भर काम किए जा रहा है. So about 22,000 people, 30,000, 30,000 लोग महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं, to see that Mumbai is clean. और हम लोग क्या करते हैं? We like to see Mumbai dirty. So now this खुले में जाना, it's not cool at all. अब लोगों की मजबूरी है. अब वो मजबूरी इतने टाइम से आ रही कि वो माइंडसेट हो गया है. बट वो माइंडसेट को चेंज करना है. You need to use the toilets which the BMC is giving. I am putting in some money, and it's hard-earned money. So please appreciate that. This is what we want for the women, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, कि ये उनको privacy मिले. तो ये प्लीज़ जब ये टॉयलेट्स लग जाएं, एंड प्लीज़ इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल कीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए. It is up to you when you leave that toilet, it has to be clean for this project to survive. हम तो डाल देंगे, लेकिन मेंटेन आपको करना है. Think of this as your own toilet and think of the next person using that bathroom. Anyone wants to ask any questions? I'm better at that. Yes, 100%. As many toilets as Mumbai needs, I think we should, we should provide that. So mobile toilets also, because of, a lot of restrictions. You can have normal toilets as well, but then CRZ is there, and a lot of other land construction. So these are not like mobile toilets, they're like
full, yeah, in containers which are there, which and are like 5-star toilets. They're really good. I will use them. I'll be the first one to use them. So, some के charges होंगे बहुत ही nominal, बहुत ही minimum होंगे. That's also to maintain. और बाकी के फ्री होंगे. So जहाँ I think 73 spots, 78 spots, 78 spots डिसाइड किए गए थे जहाँ पे टॉयलेट्स की सख्त ज़रूरत है, जिसमें से अब बचे हैं 21 बचे हैं. जी, वो वहाँ पर ठीक हो गया, वहाँ पर अब कोई नहीं जाता. They've all got their own toilets, so open defecation वहाँ पर बंद हो गया है. So that's the thing. जी, अब वो बंद हो गया है. That's काफ़ी टाइम से बंद हो गया है सब. I think about 15-20 years ago. Yeah, they used to happen. ये मैं अपने बचपन की मेमोरी बता रहा था. अब नहीं है वहाँ पर सब अच्छा कर रहे हैं, सब ने अपने अपने टॉयलेट बना लिए. लेकिन बाकी के मुंबई के अंदर वो अभी भी है जो कि दिखता है, जैसे कि फिल्म सिटी के बाहर आरे में. So I think that's also going to be one of the locations. कोलाबा में आप ही का जो आपने दिया है, ये वो वाला कोलाबा मच्छीमार कॉलोनी में जो लगाया, आप ही का दिया होगा. जी, आप करोगे साफ? आप करोगे साफ? नहीं, अगर जूस करोगे तो करोगे साफ. सलमान जी से हमने जो विनंती की है वो ओपन डेफिकेशन जो है उसको बंद करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हमने. मैं तो कहूँगा कि खुद ही आए सामने. हमने क्या बनाया, तो खुद ही सामने आया. उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है. और इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछे स्वच्छता में अगर सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अगर है तो ये ओपन डेफिकेशन से. इसके दोनों भाग हैं. एक कि अगर टॉयलेट नहीं है तो जैसे सलमान जी ने कहा वो उसकी मजबूरी है, वो कोई शौक से नहीं बाहर जाता. तो सबसे पहला काम है उसको टॉयलेट देना. और टॉयलेट देने के बाद जो इतने सालों की आदत पड़ी हुई है उसको तोड़ना, कहीं जो है वो उसको कन्विंस करना, उसको बताना कि भाई अब ये टॉयलेट आ गया. और मैं खुद देख के आया जो कोलाबा में हमने टॉयलेट बैठाया है, वो बीइंग ह्यूमन की तरफ से हमें मिला. कोलाबा मच्छीमार कॉलोनी में जो बैठाया है, एक बहुत ही सुंदर, उम्दा, अच्छा टॉयलेट बैठाया गया. मुझे तो लगता है कि वो देख के ही जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोग मेरे पास आए कि साहब ये इतना अच्छा टॉयलेट बैठा है कि अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही इसको यूज़ करेंगे. और जैसा आप कह रहे थे स्वच्छता, उसकी सफाई, एक तो हम ये कहेंगे नागरिकों से कि भाई नागरिक जब तक उसकी स्वच्छता अपने ऊपर जवाबदेही ना ले, वो महानगर पालिका तो करेगी ही करेगी. पर जब नागरिक को लगने लगता है कि ये टॉयलेट मेरा है, मेरी कॉलोनी का है, मेरी फैमिली का है, तो वो ज़्यादा साफ रहता है. तो वही आज हम आपसे विनंती कर रहे हैं. इस चीज़ का ब्रांड, सबसे मुश्किल काम जो इसका है, उसके ब्रांड एम्बेसडर आज सलमान जी हमारे लिए बने. इसके लिए मैं उनका आभार. बिल्कुल सर. इनफैक्ट आपके यहाँ आपके सामने आने के पहले 10-15 मिनट सलमान जी से मैं जब चर्चा कर रहा था तो उन्होंने भी ये मुद्दा उपस्थित किया. इनफैक्ट उनसे मैं और इस बात पे उनका शुक्रिया अदा करूँगा. उन्होंने बहुत अच्छे कुछ आइडियाज़ भी दिए और ये आइडिया भी उन्होंने मेरे सामने रखा कि भाई पानी की क्या व्यवस्था है. अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो कितने भी हम टॉयलेट बिठा लें उसमें सफाई नहीं रहेगी. तो दो चीज़ों की व्यवस्था अब हम मुंबई की टॉयलेट्स में हर जगह कर रहे हैं. एक पानी और रनिंग वाटर होना चाहिए. अगर रनिंग वाटर पाइपलाइन से ना हो तो टैंक हो जो टैंकर भर के जाए. और दूसरा सबसे ज़्यादा महत्व जो अभी आप में से ही किसी ने उठाया, लेडीज़ के लिए रात को वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है. द सेफ्टी ऑफ अ लेडी व्हाइन गोइंग टू अ टॉयलेट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. तो लाइट, बिजली और पानी, ये हर टॉयलेट में ये व्यवस्था होनी चाहिए. इसकी तरफ भी अब महानगर पालिका कदम उठा रही है. पुराने ज़माने का टॉयलेट रहा. अब नहीं है. अब उसको रेलवे ट्रैक्स ही समझो. जी जी, एक आपके एरिया में भी भिजवाएंगे हम. लगता है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. या हाँ, बिग बॉस की आवाज़ आ गई. थैंक यू. थैंक यू एवरीबॉडी.